जय हिंद दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 25 प्रश्नों का रक्त से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ बने रहें। पहला सवाल है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ए में 6.4, बी में है 7.0, सी में है 7.4 और डी में है 8.0। ठीक है, तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। उत्तर नंबर सी है, यानी 7.4। इसका उत्तर क्या है? 7.4। आगे बढ़ते हैं। नंबर दूसरा सवाल, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ए में प्लाज्मा, बी में हीमोग्लोबिन, सी में प्लेटलेट और चौथा में है लसिका। इसका उत्तर देखते हैं क्या होता है। नंबर बी ऑप्शन, यानी हीमोग्लोबिन। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में औसतन कितना रक्त होता है? ए में है 2 से 3 लीटर, बी में है 3 से 4 लीटर, सी में है 5 से 6 लीटर और डी में है 7 से 8 लीटर। देखते हैं उत्तर क्या होता है। उत्तर नंबर सी, यानी 5 से 6 लीटर। आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? ए में है सीरम, बी में है प्लाज्मा, सी में है लसिका और चौथा में है हीम। उत्तर देखिए क्या होता है। उत्तर है बी नंबर, यानी प्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ए में हृदय में, बी में यकृत में, सी में अस्थि मज्जा में और डी में फेफड़ा में। उत्तर देखिए क्या होता है। उत्तर नंबर सी, यानी अस्थि मज्जा में। आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ए में 60 दिन, बी में 90 दिन, सी में 120 दिन और डी में 150 दिन। देखिए उत्तर क्या है। उत्तर नंबर सी, यानी 120 दिन। आगे बढ़िए। WBC का मुख्य कार्य क्या है? पहला है, एक ऑक्सीजन का परिवहन, बी में है रक्षा करना, सी में है रक्त का थक्का बनाना और डी में है हार्मोन बनाना। तो उत्तर देखिए क्या है। बी नंबर, यानी रक्षा करना। आगे बढ़ते हैं। रक्त का थक्का बनने में किसकी भूमिका होती है? ए में आरबीसी, बी में WBC, सी में प्लेटलेट और डी में है प्लाज्मा। उत्तर देखिए क्या है। सी नंबर, मतलब प्लेटलेट। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, रक्त समूह खोज किसने किया? ए में लुई पास्चर, बी में विलियम हार्वे, सी में कार्ल लैंगस्टीनर और डी में डार्विन। उत्तर देखिए क्या है। सी नंबर है। सी नंबर मतलब कार्ल लैंगस्टीनर। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, और रक्त समूह को क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक दाता, बी में है सार्वभौमिक राही, सी में है दुर्लभ समूह और चौथा में कोई नहीं। उत्तर देखिए क्या होता है। उत्तर नंबर 1, यानी सार्वभौमिक दाता है ना। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 11 नंबर, ए बी रक्त समूह को क्या कहा जाता है? ए में है सार्वभौमिक दाता, बी में है सार्वभौमिक ग्राही, सी में है सामान्य समूह और डी में कोई नहीं। उत्तर देखते हैं, बी नंबर है सार्वभौमिक ग्राही। आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? ए में कैल्शियम, बी में आयरन, सी में सोडियम, डी में पोटेशियम। उत्तर देखिए क्या होता है। बी नंबर, यानी आयरन होता है उसमें। आगे बढ़ते हैं। रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया कहलाती है? ए में डायलिसिस, बी में कोएगुलेशन, सी में ऑक्सीजन और डी में पाचन। उत्तर देखिए क्या है। बी नंबर, यानी कोएगुलेशन। आगे बढ़ते हैं। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? ए में स्टेथोस्कोप, बी में थर्मामीटर, सी में स्फैग्मेनोमीटर और डी में है माइक्रोस्कोप। उत्तर देखिए क्या है। सी नंबर, मतलब स्फैग्मेनोमीटर। आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है, प्लाज्मा में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ए में पानी, बी में वसा, सी में लोहा और डी में कैल्शियम। उत्तर देखते हैं क्या है। ए नंबर, यानी पानी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन, शरीर में WBC की संख्या कितनी होती है? ए में से 4 से 11,000 प्रति घन मीटर, बी में 1 से 2,000, सी में 20,000 और डी में 50,000। उत्तर देखिए क्या है। ए नंबर, यानी 4 से 11,000 प्रति घन मीटर। आगे बढ़ते हैं। 17वां सवाल, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? ए में हेमेटोलॉजी, बी में कार्डियोलॉजी, सी में न्यूरोलॉजी और डी में ऑन्कोलॉजी। उत्तर क्या होता है। देखिए उत्तर नंबर 1, यानी हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी
लो जी, इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ए में प्लाज्मा, बी में प्लेटलेट, सी में हीमोग्लोबिन और चौथा में WBC। उत्तर देखिए नंबर सी है, यानी हीमोग्लोबिन। आगे बढ़ते हैं। एनीमिया किसकी कमी से होता है? ए में WBC, बी में प्लेटलेट, सी में हीमोग्लोबिन और डी में है प्लाज्मा। उत्तर क्या होता है? सी नंबर, यानी हीमोग्लोबिन की कमी से। आगे बढ़ते हैं। रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? ए में थायरॉक्सिन, बी में इंसुलिन, सी में इंड्रेलाइन और डी में टेस्टोस्टेरोन। इसका उत्तर देखते हैं क्या है? बी नंबर, यानी इंसुलिन। आगे बढ़ते हैं। रक्त का जमाव रोकने वाला पदार्थ क्या है? ए में हेपेरिन, बी में फाइब्रिन, सी में थ्रोम्बिन, डी में आयोडीन। इसका उत्तर देखिए क्या है? ए मतलब ए नंबर है ना? ए नंबर मतलब हेपेरिन। आगे बढ़ते हैं। RH फैक्टर का संबंध किससे है? WB से, ए में, बी में है RBC, सी में प्लेटलेट और डी में प्लाज्मा। इसका उत्तर देखिए बी नंबर, यानी RBC। आगे बढ़ते हैं। रक्तदान के बीच न्यूनतम अंतराल कितना होना चाहिए? ए में 1 महीना, बी में 2 महीना, सी में 3 महीना, 4 में 6 महीना। उत्तर देखिए सी, यानी कि 3 महीना। क्या होगा? 3 महीना। अगला है। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट आयन, सी में प्लाज्मा और डी में है WBC। उत्तर देखिए क्या होता है? बी नंबर, यानी बाइकार्बोनेट आयन। क्या उत्तर है? बाइकार्बोनेट आयन। और अंतिम सवाल है। मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है? 100/60 mmHg, 110/70 mmHg, 120/80 mmHg और 140/90 mmHg। इसका उत्तर है सी, यानी हो गया 120/80। धन्यवाद। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ऐसे सवाल अवश्य आएंगे। धन्यवाद।